तुम कहते हो कि तुम धार्मिक हो। तुम धार्मिक नहीं, तुम धंधेबाज हो। तुम्हारा धर्म एक दुकान है जहाँ मोक्ष बिकता है और आस्था बेची जाती है। तुम भगवान को पूजते हो, तुम भगवान को नहीं, अपने अपने डर को पूजते हो। तुम स्वर्ग का लालच करते हो ताकि तुम्हारे भीतर का लोभी मन शांत हो सके। तुम नियमों का पालन करते हो ताकि तुम्हारे भीतर का डरपोक मन सुरक्षित महसूस कर सके। क्या भगवान को तुम्हारे आरती की ज़रूरत है? क्या अल्लाह को तुम्हारे नमाज की ज़रूरत है? क्या ईसा मसीह को तुम्हारी प्रार्थना की ज़रूरत है? नहीं है। ज़रूरत तो तुम्हें है, लेकिन तुम इतने अंधे हो गए हो कि यह भी नहीं देख सकते। तुम अपनी ज़रूरतों को भगवान का नाम दे देते हो। तुम अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए धार्मिकता का मुखौटा पहन लेते हो। तुम्हारा धर्म तुम्हारी मुक्ति का रास्ता नहीं है, तुम्हारा धर्म तुम्हारी जेल है। धर्म एक आध्यात्मिक व्यापार है। तुमने धर्म को एक व्यापार बना लिया और तुम्हारे गुरु उसके सबसे बड़े दुकानदार हैं। यह गुरु तुम्हें भगवान का डर दिखाते हैं ताकि तुम उनकी दुकान पर आते रहो। वो तुम्हें स्वर्ग का लालच देते हैं ताकि तुम अपनी सारी कमाई उन्हें दे दो। तुम धर्म के नाम पर पाखंड करते हो और वो तुम्हें धर्म के नाम पर बेचते हैं। तुम्हारी आस्था कोई प्रेम नहीं है, वो एक निवेश है। तुम सोचते हो कि तुम पूजा पाठ करके भगवान के खाते में कुछ जमा कर रहे हो ताकि मरने के बाद तुम्हें उसका ब्याज मिल सके। तुम अब पूरे अपने जीवन में लाभ हानि का हिसाब करते हो और मरने के बाद भी यही करते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि भगवान एक महालेखाकार है जो तुम्हारी हरामी और चढ़ावे का हिसाब लगता है? ऐसा लगता है तो तुम्हारा भगवान बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है। जरूरत तो तुम्हें है, लेकिन तुम अपनी जरूरत को ही धर्म का नाम दे रहे हो। तुम धर्म को एक बाजार बना दिया है जहाँ हर कोई अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठा है। एक कहता है मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, दूसरा कहता है नहीं, असली मोक्ष तो मेरे पास है। और तुम गधों की तरह उनके पीछे भागते रहते हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मोक्ष तुम्हारे भीतर है। नैतिकता का बोझ और स्वतंत्रता का अभाव। तुम्हें सिखाया गया कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन किसने सिखाया? समाज ने। तुम्हारे समाज ने तुम्हें नैतिक ढांचे में बांध दिया है ताकि तुम विद्रोह ना कर सको। तुम्हें सिखाया गया कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और तुम सब भेड़ बकरियों की तरह नियमों का पालन करते हो। क्या तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं? क्या तुम्हारे भीतर कोई आवाज़ नहीं? तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो क्योंकि तुम उन नियमों का पालन करते हो। नहीं, तुम सिर्फ एक कठपुतली हो जिसको समाज नचाता है। तुम्हारी नैतिकता तुम्हारी अपनी नहीं है, यह समाज की है। जब तुम्हारी नैतिकता तुम्हारे भीतर से आती है तो वो धर्म बनती है, लेकिन जब बाहर से थोपी जाती है तो वो एक बोझ बन जाती है जो तुम्हें मार डालती है। तुम अपनी स्वतंत्रता को धर्म के नाम पर खो देते हो। तुम अपनी सच्ची पहचान को एक धार्मिक पहचान के पीछे छुपा देते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक खाली शरीर बन जाते हो जिसके भीतर कोई आत्मा नहीं होती। तुम्हारी कथा कथित नैतिकता ने तुम्हें सिर्फ एक डरपोक और झूठा इंसान बनाया। तुम दिन भर वही करते हो जो समाज तुमसे कहता है, और रात को अकेले में वही करते हो जो तुम्हारा मन चाहता है। धर्म विभाजन का सबसे बड़ा कारण तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, और तुम सब एक दूसरे से नफरत करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें बांट दिया है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे को एक दूसरे को जोड़ने की बजाय एक दूसरे को लड़ने के लिए बना। तुम भगवान के नाम पर लड़ते हो, तुम्हें प्रेम का मतलब भी नहीं पता। तुम स्वर्ग के लिए लड़ते हो, लेकिन तुम्हें धरती पर जीने का मतलब भी नहीं पता। तुम्हारा धर्म सिर्फ एक पहचान है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, और जब तुम अपने धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो तो तुम अपनी इंसानियत को भूल जाते हो। तुम भूल जाते हो कि हम सब एक हैं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही धरती के वासी हैं। लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हें ये नहीं बताता। तुम्हें सिर्फ इतना बताता है कि तुम दूसरों से अलग हो, दूसरों से बेहतर हो, और जब खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हो तो तुम नफरत से भर जाते हो। तुम्हारी नफरत तुम्हें मार डालती है, और तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी।
तुम धर्म के नाम पर ना जाने कितनी हत्याएं कर चुके हो, न जाने कितनी मासूमों का खून बहा चुके हो। और जब तुम ये सब करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम भगवान का काम कर रहे हो। क्या तुम्हारा भगवान इतना क्रूर है? तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा धर्म ही दुनिया का सबसे बड़ा महान धर्म है। तुम इस पर विश्वास करते हो और फिर दूसरे के धर्म के लोगों से नफरत करते हो। तुम एक दूसरे के मंदिरों, मस्जिदों को, चर्च को तोड़ते हो और सोचते हो कि तुम भगवान को खुश कर रहे हो। ये कैसी मूर्खता है? क्या भगवान को तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है? क्या भगवान इतना कमजोर है कि खुद को नहीं बचा सकता? भगवान को तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी नफरत की सुरक्षा की जरूरत है। और तुम अपनी नफरत को धर्म का नाम दे देते हो। जागो, तुम्हें धर्म नहीं जागृति की जरूरत है। जागो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या है। क्या तुम्हारे भीतर प्रेम है या नफरत? क्या तुम्हारे भीतर शांति है या बेचैनी? क्या तुम्हारे भीतर संतोष है या लालच? अगर तुम्हारे भीतर शांति और प्रेम है तो तुम्हें किसी धर्म की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही धार्मिक हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर नफरत, बेचैनी और लालच है तो तुम्हें किसी धर्म की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है और वो है खुद को जानना। तुम्हारा धर्म तुम्हें खुद से दूर रखता है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम पापी हो, कि अपवित्र हो, ताकि तुम हमेशा डर में जियो और अपने पाखंड को जारी रखो। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम पवित्र हो। तुम अपवित्र नहीं हो, तुम इंसान हो और तुम्हारे भीतर भगवान है। तुम्हें बस उसे जानना है। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें चर्च जाने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर जानने की जरूरत है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा भगवान है। और जब तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम पाओगे कि वहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई भेद नहीं है। वहाँ सिर्फ प्रेम है, शांति है और आनंद है। और यही सच्चा धर्म है। तुम्हारा धर्म तुम्हारी मुक्ति का रास्ता नहीं, तुम्हारा धर्म तुम्हारी जेल है। जागो और इस जेल के बाहर निकलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नए मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करो और प्यार बांटो। मिलकर हम दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं एक वीडियो के साथ।